मिस्र के बादशाह का ताज नहीं मिल रहा था, खो गया कहीं इधर। मैं बड़ा परेशान। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को क्या जवाब देना है, ताज किधर गया। और लिखा है जी किताबों में वो ताज कीमती भी बड़ा था, उसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने पूछना था, इस ताज के ज़रिए इतनी इस्लाम की खिदमत होनी थी, क्यों गफलत बरती गई, किधर गया था। आप फरमाते हैं मैं उसी परेशानी में न टहल रहा था, तो आप फरमाते क्या देखता हूँ कि एक शख्स मेरी जानिब बढ़ता हुआ आ रहा है, उसने अपनी पग से अपने चेहरे को छुपा रखा है। फरमाते जब करीब आया तो देखा उसके हाथ में एक थैला भी है। फरमाते थोड़ा और करीब आया तो देखा तो उसकी जूती का तस्मा टूटा हुआ भी है। कहते थोड़ा और करीब आया तो देखा तो उसके कपड़े फटे हुए भी हैं। फरमाते उस आया, उसने अस्सलाम वालेकुम कहा, मैंने वालेकुम अस्सलाम कहा, उसने थैले का मुंह खोला, उसमें से ताज निकाला, मेरे सामने रखा, फिर सलाम करके वापस। अब फरमाते सख्ते की कैफियत थी, जूती टूटी, कपड़े फटे। अगर ये ताज ना भी वापस करके जाता तो मुझे तो पता ही नहीं ताज है किसके पास, मैं किधर क्लेम करता जाके ताज का। इतनी गुर्बत होने के बावजूद भी ये शख्स ताज वापस कर गया। अब फरमाते जब मैं उस कैफियत से बाहर निकला, वो थोड़ा दूर जा चुका था, मैंने पीछे से पुकार के कहा, मैंने कहा रुक। अब फरमाते रुक गया। अब फरमाते मैंने कहा मुंह मेरी तरफ कर, उसने कर लिया। अब फरमाते कि मैंने कहा कपड़ा पीछे हटा और दिखा तू कौन है। अब फरमाते उसने कपड़ा कोई नहीं पीछे किया और मुझे आगे से क्या कहता है, ऐ अम्र बिन आस, मैंने ताज तेरे लिए वापस नहीं किया कि तुझे कपड़ा हटा के अपना मुंह दिखाऊं, और जिस अल्लाह के लिए मैंने ताज वापस किया है उसको हाजत ही नहीं मुंह दिखाया जाए, वो मुझे भी जानता है, मेरे बाप को भी जानता है। इखलास है, इसके बगैर इखलास है, इखलास है। और क्योंकि मुझे हजरत बड़ी अकीदत है हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अला पुत्र में नक्शबंदियाँ दवा हजरत, लेकिन मुझे बड़ी अकीदत है जनाब सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला। हजरत के लिए भी लिखा है कि आप अपनी वो खानकाह के में बैठ के ना एक दिन वो इखलास पे गुफ्तगू फरमा रहे। क्या दौर था जब खानकाहों में ये भी होता था, उनके बाद पीरां दी करामत ही नहीं हजरत जी। तो करामत भी आई है, मेरे पीरां को खोता आया, उन्होंने दम किया, घोड़ा बन गया। ऐ वाली है और की मैं तो इंज नहीं सुनना। फिर मेरे पीरां को घोड़ा दोबारा आया, मेरे पीरां ने दम किया, हूँ उड़दा राती 2 बजे तो बाद। इंज दी और इस तरह की है, और क्या करा, इंज दी करामत ने, और मैं तो कुछ नहीं कोई नहीं। अल्लाह सूफिया ने कहा है बाकी तो खेल तमाशे हैं, असल करामत है किसी का मुर्दा दिल जिंदा कर देना। असल करामत है किसी के चेहरे पे दाढ़ी रखवा देना। असल करामत है किसी को सुन्नत के रंग में ढाल देना। और अगर ये करामत देखनी हो तो फिर बार बार अमीर आले सुन्नत की देख लेना है। ये करामत है ना, ये है, ये जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, ये करामत है। बाकी तो हमारे बुजुर्गों ने इसको कुछ भी मानना है, खेल कुछ भी नहीं, ये नहीं कुछ। असल करामत ये है किसी को मोहम्मदी रंग में रंग देना, ये असल करामत। बाकी तो हजरत इसी तरह कहीं है हजरत, वो इखलास पे दर्स हो रहा था। मैं तो हजरत डॉक्टर तुकीर साहब नहीं कहना, मैं कहना भाई पीरां को माफ़ी मंग लिया कर, क्योंकि जिद्दा घंटा पहले पीरां की तारीफ ना करो, फिर पीर भी नहीं खुश होंगे है, फिर सामने बैठे मुरीद भी नहीं खुश होंगे है। तो भाई हमसे तो होती कोई नहीं इधर, याद को कीता है फिर असी करिए भी इधर, कीता ही काकड़ी तो तारीफ कड़ी गल दी करिए इधर। और कुर्बान जाऊँ जो हमारे बड़े थे वो करके भी कहते थे कि हमारी तारीफ ना करो उधर, ये ना करके भी कहते हैं करो उधर, वो करके भी कहते थे। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लिखा हुआ है आपके पास वो एक चीनी आईना था इधर, क्योंकि आईना देखना सुन्नत है, लेकिन भाई देखना भी सुन्नत है, देखते रहना भी नहीं सुन्नत। अब तो आईना इतना बीवियाँ नहीं देखती जितना आईना बंदे देखते हैं। और सूफियों ने तो वैसे भी आईने को अच्छा नहीं जाना है, अगर महबूब की सुन्नत ना होती देखना, क्योंकि सूफी कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठा आईना है हजरत जी। ये सुलेमान मिसबाही को उसकी वेस्ट कोट तो दिखाएगा, ये सुलेमान मिसबाही को उसका सूट तो दिखाएगा, लेकिन पुत्र कल गल वेस्ट कोट तो सूट तो नहीं मुकनी है, गल कद अफलाह मन तज़क्का। हाँ, या तो फिर किसी सूफी से वो आईना मांग जो तुझे तेरा अंदर दिखाए। तो क्योंकि सुन्नत है इसलिए देखते थे बुजुर्ग। बुजुर्गों से आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए भी लिखा है, आप भी देखते। वो लिखा है एक दिन हुआ क्या, वो खादिम ना सफाई कर रहा था, तो सफाई करते करते आईना गिर के टूट गया।
اب وہ بڑا گھبرایا، تو جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئینہ طلب فرمائیں گے تو کیا کہوں گا. یہ والا دور تو نہیں نا موٹر سائیکل نکالی بازار گئے جا کے آئینہ لے آئے، نہ موٹر سائیکل نہ بازار نہ اس طرح آئینے، لیکن خادم تھا غوث پاک کا. جہاں چور بھی چوری کرنے آئے تو جاتے ہوئے کتب بن کے جاتا ہے. وہ لکھا جب آپ نے وضو فرما لیا نا تو وضو فرما کے اس سے کہو آئینہ تو لا. اب آئینہ ٹوٹ چکا تھا، اور وہ یہ نہیں کہتا کہ حضرت مجھ سے صفائی کرتے ٹوٹ گیا. وہ عرض کیا کرتا ہے، از قضا آئینہ چینی شکست. حضور میں نہیں توڑیا، قضا آئی سی ٹوٹ گیا. اپنا نام ہی نکال گیا بیچ میں سے، ذات کو لے آیا حضرت. میں نہیں توڑیا، از قضا آئینہ چینی شکست. حضور میں نہیں توڑیا، قضا آئی سی. لکھا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے آپ نے فی الفور مصرع میں لایا. ورز کرتا ہے از قضا آئینہ چینی شکست، فرمایا خوب شد اسباب خود بینی شکست. چنگا آیا ٹوٹ گیا ہے، نہ ویکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا، یار نو یاد کرا گے. لیکن حضرت جی لیکن تاڑی دے چھڑو اپنا حال ہے. میں کہتے تقریر کرن جاواں تو چوری چوری میں فلیکس پہ ویکھنا پلا میرا نا اتے وے کے تھلے وے. میرا اپنا حال ہے. جنہیں علاج کرنا سی وہ آپ ہی بیمار ہو گیا. علاج کون کرے گا حضرت؟ آپ تو گئے، میرا اپنا ہی حال ہے. میں اب یہ چوری چوری ویکھدا رہنا بھلا میرا نا اتے وے کے تھلے وے، بھلا نال درویش خطیب لکھیا ہے کہ نہیں لکھیا ہے. جس نے علاج کرنا تھا حضرت وہ خود ہی بیمار ہو گیا حضرت، وہ خود ہی بیمار ہو گیا. اس لیے حضرت جی بچ کے رہنا، اور ان فلیکسوں کے پیچھے نہ پڑنا کہ ایتھے نہ ہے وے کہ نہیں ہے. ہمیشہ اس کوشش میں رہنا کہ دربار مصطفیٰ میں کہیں میرا نام لکھا جائے. یہ وہ کوشش. یہ صوفیہ میں بہت بڑا نام ہے حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی. بس اصل میں حضرت یہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے باتیں سنانے کی، باقی تو اب سنا کے خود بڑا خوف آتا ہے. کہاں سلطان ابراہیم بن ادہم کہاں. اور یہ وہ مرد کلندر ہے حضرت جس نے محبت الہی میں بلخ کی بادشاہی کو ٹھوکر ماری تھی حضرت. چھوٹا کام نہیں، بلخ کی بادشاہت ٹھوکر ماری ہے حضرت. اور پھر وہ گدڑی پہنی ہے حضرت. اور اسپیشل جتنے بچے بیٹھے ہو پتر میری بات یاد رکھنا، اللہ کی عزت و عظمت کی قسم، اس راستے پہ ایک قدم چلنے میں وہ لطف ہے جو شہباز شریف کی کرسی میں بھی نہیں ہے. اس راستے پہ ایک قدم چلنے میں وہ مزہ ہے جو شہباز شریف پرائم منسٹر آف پاکستان کی کرسی میں بھی مزہ نہیں ہے. تاجدار ختم نبوت. اور پھر میرے پاپا جی دی، میرے پاپا جی دی، میرے پاپا جی دی. اور پھر جب حضرت جی کوئی چلتا ہے نا اس کے راستے پہ، وہ پھر اپنے بندوں کی دل جوئیاں کرتا ہے. بلکہ بادشاہی چھوڑی تھی، چھوٹا نام کام ہے. یہ لکھا ہے ایک رات سوئے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ دو بندے ہیں، ایک لکھوا رہا ہے ایک لکھ رہا ہے. اب فرماتے ہیں میں خواب ہی میں ان کے پاس گیا، جا کے السلام علیکم کہا. انہوں نے وعلیکم. میں نے پوچھا بھائی تم کون ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم اللہ کے فرشتے ہیں. کیا میں نے پوچھا تم اس کو کیا لکھوا رہے ہو رجسٹر میں، اور تم کیا لکھ رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں رجسٹر میں اس کو ان بندوں کے نام لکھوا رہا ہوں جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا ہے. اب فرماتے میں نے سوچا ابراہیم تو بھی تو اسی راہ کا مسافر ہے نا، پوچھا بھلا تیرا نام اس رجسٹر میں ہے کہ نہیں، تو بھی تو اللہ کو راضی کرنے نکلا ہے نا. اب فرماتے میں نے پوچھا ذرا دیکھو ہاں میرا نام رجسٹر میں ہے کہ نہیں. اب فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک دو راک الٹے پلٹے اور کہتے ہیں ابراہیم تیرا نام تو نہیں ہے. کہتے ساتھ ہی آنکھ کھل گئی اور مجاہدہ شروع کیا. جہاں 500 نفل پڑھتا تھا 1000 کر دیے، جہاں دن میں ایک قرآن پاک تلاوت کرتا تھا 2 کر دیے، اور محنت شروع ہوئی. کہتے ایک رات پھر دیکھتا ہوں 2 ہیں، ایک لکھوا رہا ہے ایک لکھ رہا ہے. پھر میں تو اسی طرح گیا، سلام کیا، جا کے پوچھا کون ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے فرشتے. کہتے میں نے پوچھا تم کیا لکھوا رہے ہو اور تم کیا لکھ رہے ہو؟
कहते हैं उनका जी मैं रजिस्टर में इसको उन लोगों के नाम लिखवा रहा हूँ जिन से अल्लाह राज़ी है। उस दिन कौन थे? जिन्होंने अल्लाह को राज़ी कर लिया। आज कौन है? जिन से अल्लाह, ऊपर वाली कैटेगरी। इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं मैंने कहा इब्राहिम तेरा नाम तो उस रजिस्टर में भी नहीं था जिन्होंने अल्लाह को राज़ी कर लिया है, वो ये तो वो हैं जिनसे अल्लाह राज़ी है, तेरा नाम किधर आ गया? फरमाते मैं खामोश रहा। तो फरमाते वो फरिश्ते पूछते हैं इब्राहिम आज नहीं पूछेंगे कि मेरा नाम है कि नहीं? फरमाते मैं रो पड़ा। मैंने कहा मेरा नाम तो उस रजिस्टर में भी नहीं जिन्होंने अल्लाह को राज़ी कर लिया है, ये तो वो रजिस्टर है जिनसे अल्लाह राज़ी है, मेरा नाम किधर आ गया? तो फरमाते वो फरिश्ता मुझे आगे से कहता है इब्राहिम तुझे मुबारक हो, इस रजिस्टर में सबसे पहले नाम तेरा ही लिखा हुआ है। को पुत्र उत्थे कोशिश करियो, इत्थे की हुंदा पुत्र, उत्थे कोशिश करो किते उत्थे ना लिखा जाए। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह आप अपनी खानकाह में इखलास पे अपने मुरीदीन की तरबियत फरमा रहे थे। गुफ्तगू ख़त्म हुई, एक मुरीद उठ खड़ा हुआ, अर्ज़ करता है हज़रत आज आपने इखलास पे गुफ्तगू फरमाई है। तो मेरा अपने शेख से सवाल ये है कि शेख ने इखलास कहाँ से सीखा? फरमाते भाई मैंने तो इखलास अपने मोहल्ले के नाई से सीखा था, हज्जाम से सीखा था, बाल काटने वाले से सीखा। उसने कि हुजूर इतना बड़ा शेख और नाई से इखलास सीखा? फरमाया हाँ। अर्ज़ की हज़रत वो कैसे? फरमाया फ़क्र का दौर था और जुनैद के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि अपने बाल ही कटवा लें। मैं माजूर था, पैसे नहीं थे, बड़े गयूर लोग थे। फरमाते अपने शेख की बारगाह में इस तरह हाजिर हुआ कि बाल बहुत बड़े हुए थे। आपने बाल देख के फरमाया जुनैद जा पहले बाल तो कटवा। अब फरमाते मैंने कहा लो, शेख ने कह दिया रब कोई ना कोई रास्ता खोलेगा ज़रूर। फरमाते हमारे मोहल्ले का जो वाहिद था ना बाल काटने वाला, एक ही बंदा, मैं उसकी दुकान के बाहर जाके खड़ा हो गया, चलो देखता है तो बात करते हैं। अब फरमाते वो कुर्सी पे बिठा के ना किसी बंदे के बाल काट रहा था, बाल काटते काटते उसकी नज़र मुझ पे पड़ी, मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा, उसने वालेकुम अस्सलाम कहा। अब फरमाते मैंने कहा भाई तेरी दुकान है और इसी दुकान से तेरा घर चलता है, तो ज़ाहिर है फिर तू पैसे लेके बाल काटता है और काटेगा, नहीं काटेगा तो बच्चों को किधर से खिलाएगा, लेकिन मेरे पास तो पैसे है कोई नहीं, चल इस तरह कर आज मेरे अल्लाह के लिए काट दे। अब फरमाते इतना सुनना था, दुकान से नीचे आ गया, हाथ पकड़ा दुकान पे ले गया, और दुकान पे ले जाके इस तरह नहीं किया जिस तरह हम करते हैं, तेरे अल्लाह वास्ते कटने ने तो तू बह के डीक वेला होंगे तो कटांगा, जैसे हम करते हैं कुड़ा मान तो छोटा गोश्त अल्लाह तल्ला के रसूल ही चने वाले चौल, इस तरह करते हैं ना, कुड़ा मानते छोटा गोश्त अल्लाह तल्ला के रसूल ही चने वाले चौल, इस तरह करते हैं ना। हाय हाय हाय। कहते हैं वो जो बैठे थे उनको तो छोड़ो, जिसके बाल काट रहा था ना उसके भी मुकम्मल नहीं किए, उठाया उसको कुर्सी से और मुझे बिठा के मेरा सर चूमा और बाल काटने शुरू किए। अब बाल काटता जाए और साथ रोता जाए और बार बार ये बात कहता जाए, हाँ हाँ मैंने बड़े बाल पैसे लेके काटे हैं, आज पहली बार मैं भी अपने अल्लाह के लिए काट रहा हूं। हजरत जुनैद फरमाते मैं भी नीचे बैठा नियत कर रहा था, अब तो देने को कुछ नहीं, अगर कभी मेरा अल्लाह वक्त लाया उसने माल दिया तो तुझे बाल काटने का बदला जरूर दूंगा। आप फरमाते फिर वो वक्त आया, अल्लाह ने मुझे फकीरी में अमीरी दी, हजरत अमर बिन उस्मान मक्की मुरीद हुए, हजरत अबू बकर शिबली मुरीद हुए, हजरत अबू बकर वास्ती मुरीद हुए, खलीफा शहर मुरीद हो गया, फकीरी में अमीरी आई। फरमाते एक दिन बैठे बैठे मुझे याद आ गया, मैंने एक थैली बनाई, उसमें पैसे डाले, लेके उसकी दुकान पे गया, बूढ़ा हो चुका था। फरमाते मैंने जाके अस्सलाम वालेकुम कहा, उसने वालेकुम अस्सलाम कहा। अब फरमाते मैंने कहा पहचाना? उसने कहा हाँ आप जुनैद बगदादी हैं। अब फरमाते मैंने कहा याद है एक बार तूने अल्लाह के लिए मेरे बाल काटे थे? उसने कहा हाँ याद है। अब फरमाते मैंने थैली आगे बढ़ा के कहा ले फिर ये वो बाल काटने का बदला है। आप फरमाते उसने सिखाया इखलास। वो आगे से मुझे कहता है जुनैद मैंने तो समझा था कि आप बहुत बड़े शेख हो गए हैं, मैं भी आपका मुरीद हो जाऊं, और आपको तो अभी तक तसव्वुफ की इब्तिदा भी नहीं आई है, आपको तो अभी तक तसव्वुफ की इब्तिदा भी नहीं आई है। अब फरमाते हैं एक दफा दिल में ख्याल आया जरूर, ले अब नाई हमें तसव्वुफ सिखाएगा, लेकिन बड़े थे ना, कामिल थे हज़रत जी। अब फरमाते मैंने कहा नहीं कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। अब फरमाते मैंने कहा क्यों क्या हुआ? अब फरमाते उसने सिखाया इखलास। वो कहता जुनैद याद रखिएगा
جو کام اللہ کے لیے کیا جائے پھر لوگوں سے نہیں اس کا بدلہ لیتے.